एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम 12th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें अपन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ यंग वन बाय ग्रोन अप इंडिविजुअल। ठीक है, जो भी रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनका एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, और इसमें यंग वन जो होता है उसका फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहता है ना, और उसके ग्रोथ में, इंडिविजुअल ग्रोथ में, सॉरी। ठीक है, तो प्रजनन वह क्रिया है, हिंदी में अपन कह सकते हैं कि प्रजनन वह क्रिया है जिसमें जो जीव रहता है अपने ही समान संतति को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, जो सेम टू सेम उसकी कॉपी भी हो सकता है या डिफरेंस भी हो सकता है। कॉपी कब होगा? जब अपन सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा सेम टू सेम कॉपी होता है और कौन सा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट होता है लाइफ स्पेन। ठीक है, द पीरियड ऑफ फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट इज़ लाइफ स्पेन। ठीक है, मतलब उसके बर्थ से नेचुरल डेथ तक की जो स्टेज होती हैं किसी भी जीवित जीव की या ऑर्गेनिज्म की, उसको कहते हैं लाइफ स्पेन। ठीक है, जैसे लाइफ स्पेन फ्यू आवर्स से लेकर या 1 डे से लेकर 1000 ईयर्स तक भी होती है। ठीक है, जैसे बनियान ट्री। ठीक है, बनियान ट्री जो होता है उसकी जो एज होती है 2000, कितनी होती है? 2000 ईयर। ठीक है, इसी प्रकार जो हाउस फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई, ठीक है, हाउस फ्लाई की जो होती है 1 डे होती है। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पेन होती है डिफरेंट होती है। देखिए, लाइफ स्पेन जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में बी फ्यू मिनट टू सेवरल थाउजेंड ईयर। ठीक है, लाइफ स्पेन कुछ मिनट से लेकर सेवरल थाउजेंड ईयर्स तक होता है। ठीक है, फ्यू मिनट जैसे हाउस फ्लाई की जो लाइफ स्पेन होती है 1 डे की होती है। बनियान ट्री जो होता है, बरगद का पेड़ जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं, उसकी लाइफ स्पेन 2000 ईयर के लगभग होती है ना। तो ऐसे अलग अलग जीवों की लाइफ स्पेन या जीवन अवधि अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली इंक्लूड्स 4 स्टेज। जो लाइफ स्पेन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसमें 4 अवस्थाएं इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, सबसे पहली स्टेज आती है जुवेनिलिटी। ठीक है, जुवेनिलिटी में देखिए, ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑर्गेनिज्म डेवलप द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। इस अवस्था में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है रिप्रोड्यूस करने की क्षमता विकसित करता है, जिसको अपन जुवेनिलिटी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी आती है मैच्योरिटी। ठीक है, रिप्रोडक्शन बिगिंस ड्यूरिंग दिस स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है, मैच्योरिटी में रिप्रोडक्शन जो होता है स्टार्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए आप, एजिंग इज ए प्रोग्रेसिव डेटरिएशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एजिंग जो होता है एक प्रकार से प्रोग्रेसिव डेटरिएशन चलता रहता है किसी भी जीव के शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट है डेथ, लास्ट स्टेज है डेथ। द सीनेसिस फाइनली लीड टू डेथ। सीनेसिस जो होता है फाइनली किस पे लीड कर देता है? डेथ पे। ड्यूरिंग दिस सीनेसिस पे जो है लीड कर लेती डेथ। ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑल इंडिविजुअल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑल वाइटल एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, पर्पस क्या क्या पर्पस हो सकते हैं रिप्रोडक्शन के? ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, मतलब जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी जीव की संख्या या संगठन को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेरिएशंस, विभिन्नताएं बनाने के लिए। जब भी वेरिएशंस आती हैं
तो वेरिएशंस में क्या होता है, किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं, नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होता है ना, नई स्पीसीज़ उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। किसी भी जीव में अगर कंटिन्यू वेरिएशंस आती जाती है ना, ये किसके कारण आती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज, ये सभी जो होते हैं वेरिएशंस, इनके कारण वेरिएशंस आ सकता है, ठीक है। और लास्ट है लाइफ। तो पर्पस क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के, 4 पर्पस है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।